तो लाना तो ऐसी सरकार को जी, गंद मचा के रखा होगा, ये भेड़ बकरी समझ के रखा हुआ है इन लोगों को, गरीब लोगों को, इनकी कोई आवाज ही नहीं है। और हम लोगों में मुनाफिकत है। हमको भी जब कोई अपने जब चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं, बस नाच नाच कर दिन ब दिन खाली नाचने का काम है हम लोगों को। हमें भी इतनी मुनाफिकत है, लेकिन खैर उस चीज को छोड़ते हुए हम ये कहते हैं कि इस बेचारे ये इम्तियाज साहब हैं, यहाँ इनके भाई हैं, वो कम से कम 20 लाख का नुकसान हुआ बिल्डिंग। जिला की इंतजामिया को इन्होंने कुछ महीने पहले इस बुद्धल बेल्ट के लोगों को बेवकूफ बनाया। यहाँ पर एक गाड़ी भेजी गई, फोटो खिंचाए गए, क्रेडिट लिए गए, और उसके बाद रातों रात वो गाड़ी जो है वो रजौरी पता नहीं कालीदार से परे जो है वो टपा दी। ये किस किस्म का इंसाफ है? कोट रंग का बुद्धल के लोगों को भेड़ बकरी समझा जा रहा है। जिस नौजवान के यहाँ पर नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है, उसको पेल पर अपना जो है वो पालता था, मेहनत करता था, मजदूरी करता था। कुछ दिन पहले कोट रंग का पुल के साथ एक माजूर आदमी का घर जल गया। कौन है इसका जिम्मेदार? कहां है सियासी लीडरशिप? कहां है जिला इंतजामिया? ये कोट रंग का कोई छोटा सा कस्बा नहीं है, ये कोट रंग का कोई छोटा सा गांव नहीं है, ये सब डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, यहाँ पर पुलिस के एडिशनल एसपी साहब बैठते हैं। तो ये कौन सा इंसाफ है? क्या जिला इंतजामिया, रियासती सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं तो वो एक गाड़ी यहाँ पर रख दे? वो तो शुक्र मनाओ कि यहाँ पर हमारे पास समोट की आर्मी थी, यहाँ पर जो लोकल पुलिस है, जहाँ लोकल जो नौजवान हैं, जो सिविलियंस हैं, उन्होंने मिलजुल कर बाल्टियां उठाकर पानी डाल डाल कर उस जो है वो दुकान का जो आग है उसको बुझाया। वहां पर बैटरीज थी, अगर खुद जिम्मेदार होता। ये यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना के रखा हुआ है। हम लोग भी बस तलवे चाटने की बात करते हैं, हम में इतनी हिम्मत भी नहीं, इतना दम भी नहीं कि अपने लोगों के लिए स्टैंड ले सके, अपने इलाका के लिए स्टैंड ले सके। ये फायर इमरजेंसी सर्विस किसी गुफ्तार की जरूरत नहीं है, किसी अयूब पहलवान की जरूरत नहीं है, किसी मास्टर देवराज साहब की जरूरत नहीं है, बल्कि ये पूरे सब डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है। ये बुद्धल की जरूरत है, ये खवास की जरूरत है, ये कंडी की जरूरत है, ये समोट की जरूरत है, ये हर उस इंसान की जरूरत है जो यहाँ पर रहता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, बड़े दुख की बात है कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ महीने पहले एक गाड़ी भेजी गई और हम सब ने सोचा, हमने शुक्रिया किया इंतजामिया का, हमने शुक्रिया किया सियासी लीडरशिप का कि आप हमारे पास यहाँ पर गाड़ी है, कोई छोटा मोटा हादसा होगा तो किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। आप सोचो, यहाँ से रजौरी 40 किलोमीटर है, जब तक रजौरी से कोटरंग का, रजौरी से खुवास, रजौरी से जमोला, रजौरी से बुद्धल कोई गाड़ी पहुंचती, तब तक ये बस्तियों की बस्तियां जो है वो उजड़ जाती हैं। ये आग है, कोई मजाक नहीं है, कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि 50 ओवर का मैच चलेगा या 5 दिन का टेस्ट मैच चलेगा। यहाँ पर आग लगी है। ये इस तरीके के हादसे अक्सर रूनमा होते आए हैं। और हमने सीखा क्या? जब असू का महीना आता है, हमारे लोग असू काट कर गाड़ियां लगाते हैं, घास जमा करते हैं। कितने लोगों का हर साल जो है वो घास नुकसान हो जाता है, लेकिन गाड़ी नहीं पहुंचती। हम खुली चेतावनी दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, हम लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। नौजवान तैयार हो? अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो? हमारा साफ सा ये कहना है जिला इंतजामिया को, कोटरंका की एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जल्द अज जल्द कोटरंका में फायर इमरजेंसी सर्विस और जिस नौजवान का कल नुकसान हुआ है उसको पूरा मुआवजा दिया जाए। पूरा मुआवजा उसको मिलना चाहिए। मेहनत करता था, पता नहीं किसी से लोन लिया बेचारे ने, बैंक से लोन उठाया होगा। क्या बैंक का लोन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देगी? फायर इमरजेंसी जो है डिपार्टमेंट देगा? क्या मजाक जो है वो समझ करके रखा है? पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई है। पूरी बिल्डिंग करोड़ों की वो प्रॉपर्टी है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हम बड़े साफ तौर पर एजेंसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, सियासी क्यादत को ये कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली इस फैमिली को मकान वाली भी और जो नौजवान वहां पे बिजनेस करता है उसको कंपनसेशन दी जाए। और सबसे जो जरूरी चीज है वो यहाँ पर फायर इमरजेंसी सर्विस कोटरंका में जो है वो होनी चाहिए। इस ब्लॉक का, इस एरिया का जो नौजवान है वो बेवकूफ नहीं बनेगा। हमें बेवकूफ बनाया गया, हर लिहाज से यतीम किया गया। आज यहाँ पर हमारे पास एक फायर इमरजेंसी सर्विस की बस होती
तो लाखों का नुकसान जो हुआ है वो बच सकता। जो पुल के पास घर जला, लाखों का नुकसान हुआ उस बेकस इंसान का, क्या फिर चले जाते हैं? तो ये इस तरीके की जो सियासी और जिला इंतजामिया की गुंडागर्दी है, ये हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। लोगों को भेड़ बकरी समझना जो है वो बंद कर दो, लोगों के साथ इंसाफ करो। ये लोग भी इसी देश के हैं, इसी रियासत के हैं, इसी खित्ते के हैं ये लोग। ये इस तरीके की गुनौनी हरकत और इस तरीके का जो सलूक किया जा रहा है, सौतेली माँ जैसा सलूक, आप देखो कोटरंग थन्ना मंडी जाओगे, मंजाकोट जाओगे, मेंढर जाओगे, सुरनकोट जाओगे, हर जगह आपको ये छोटी मोटी सर्विसेज मिलेंगी। लेकिन कोटरंग का सब डिस्ट्रिक्ट जहां से बड़े बड़े तारीखी मिनिस्टर बाहर निकले हैं, आज 75 साल की तारीख में भी हमारे पास एक फायर इमरजेंसी सर्विस नहीं है। हमारे दफ्तरों की क्या हालत है? यहाँ पर गाड़ी भेजी गई, गाड़ी को रोड पर खड़ा किया गया, क्रेडिट लिया गया, फोटो खिंचाए गए और उसके बाद गाड़ी कहाँ चली गई? उसको क्या जमीन खा गई? ये सब चीजें जिला इंतजामिया को देखनी चाहिए। और ये जो इस बेल्ट के लोग हैं, ये जो इस खित्ते के नौजवान हैं, जिनको सियासी तौर पर, समाजी तौर पर यतीम करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, हम लोग खुली चेतावनी और खुली वार्निंग दे रहे हैं कि इस फैमिली को कंपनसेशन इमीडिएटली, और सबसे जरूरी चीज इस बेल्ट में फायर इमरजेंसी सर्विस का परमानेंट दफ्तर। आप लोग तायद करते हैं जी? तायद करते हैं? बहुत